इस वाले घर का भी मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर सांप भी हो सकता है कभी कभी। ये आराम से ऊपर से लैंडस्लाइड होता है, सब टूट जाते हैं। फिर भूमियाल देवता यानी कि इस पूरी भूमि के असली मालिक मधमेश्वर जी का मंदिर 35 किलोमीटर की दूरी पे। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। घर पे तो अभी कुछ भी काम नहीं है, जो भी काम होंगे वो मेटेरियल वगैरह घर पे पहुंचने के बाद ही हो पाएंगे। आज दो चार कुछ ज़रूरी काम हैं परवाड़ी वाले घर पे, तो फटाफट से निकल पड़ते हैं परवाड़ी वाले घर की ओर। आजकल तो मनसुना मार्केट में खूब चहल पहल है, लेकिन एक महीने के बाद तो फिर कहना ही क्या, बिल्कुल सुनसान सा माहौल हो जाता है चारों ओर का। एक बारी आवाज़ मुझे सीधे जाना है। अरे मुझे लगा यहाँ गांव की रोड पे जा पाऊंगा, लेकिन यहाँ तो रास्ता ही बंद है। पहुँच चुका हूँ पुराने वाले घर के पास में। बाकी यहाँ से भगवान मधमेश्वर जी का मंदिर 35 किलोमीटर की दूरी पे, रांसी 17 किलोमीटर, और मुझे जाना है सीधे भगवान भूमियाल देवता जी के मंदिर के पास में। पता नहीं ये रोड कब तक अपने गाँव में पहुँच पाएगी। पिछले कई सालों से ठीक सामने धार तक ही गई है रोड, पता नहीं क्या होगा। बाकी इस वाली जगह से जाता है हमारे घर के लिए पानी। टैंक तो बना है, लेकिन लोगों ने यहाँ बहुत कचरा कर दिया भाई। ये बड़ी गलत बात है ऐसी जगहों पे कचरा करना। रोड आने से ये वाला नुकसान तो हुआ है इस जगह पे। बाकी यहाँ पे एक पुरानी गौशाला भी है, जो कि हमने पहले से तो ऐसी देखी है, पर अब काफी नुकसान हो गया है इसको भी। बाकी पप्पा जी लगे हैं यहाँ पे भगवान जी के पूजन पे। यहाँ पे है भगवान भूमियाल देवता जी का मंदिर। आज दो जगहों पे हमें पूजन करना है, यहाँ पे भगवान भूमियाल देवता जी के पास और दूसरा घर पे भगवान क्षेत्रपाल महाराज जी के पास। और भूमियाल देवता यानी कि इस पूरी भूमि के असली मालिक, इनकी ही ये पूरी भूमि है और इनकी भूमि में हम रहते हैं। टाइम 10 बज रहे हैं। भगवान जी का पूजन अर्चन भी कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद घर पे जाके पूजन अर्चन करना है। आजकल तो यहाँ बिल्कुल सूखा सूखा माहौल है, हरियाली बढ़ रही है धीरे धीरे, लेकिन मानसून के टाइम पे पूरी झाड़ियाँ रहती हैं भाई। उस समय जब दिया जलाने के लिए आते हैं यहाँ पे तो बहुत मुश्किल हो जाती है। और इस माल्टे के पेड़ पे देखिए कितने खतरनाक से कांटे हैं, बहुत ही पक्के भाई। अब पानी के स्रोत के पास आए हैं, तो यहाँ से ज़रा पानी भी लगा देते हैं अच्छे से। स्रोत है यहाँ से पानी का, गंदा बहुत हो गया भाई यहाँ पे, क्या ही बोलें। चलो जी, एक जगह पे आने से दो काम पूरे हो गए। पानी भी लग गया। कुछ समय के बाद केदारनाथ धाम के कपाट भी खुल जाएंगे, मधमेश्वर भगवान जी के मंदिर के कपाट भी खुल जाएंगे। तो इन जगहों पे भी खूब सारी चहल पहल रहती है फिर यात्रियों की। माँ भी लगी हैं घर पे पूजा की तैयारियों में। आज बहुत दिनों के बाद यहाँ पे किचन में खाना बना है, वो भी प्रसाद वगैरह। तो बढ़िया सी खुशबू आ रही है प्रसाद की, और घर के चारों ओर सिर्फ पक्षियों की चहचहाट। इस पुराने वाले घर के आसपास का माहौल बिल्कुल शांत सा है, बस नेचर का साउंड चारों ओर। चलो जी, यहाँ पे भी भगवान जी का पूजन अर्चन हुआ कंप्लीट। सोचा था कि घर का काम कंप्लीट हो जाए तभी ये पूजन हो पाएंगे, तो सब कुछ बढ़िया रहा, सब कुछ सही रहा, और आज पूजन भी हो गया भगवान जी का। कई महीने हो गए इस वाले घर पे, अब जाके हम कुछ ना कुछ खा रहे हैं। पता नहीं कितना टाइम हो गया भाई, बहुत बिजी थे आज तक। अब दिन बढ़ने के साथ साथ पापा जी ने हल लगाने की मशीन भी निकाल दी है बाहर। आज बहुत दिनों के बाद सोच रहे हैं आज इस मशीन को खेत तक पहुंचा देते हैं। बैल होते तो उनको चारा पत्ती देते, इसको तो पेट्रोल पिलाना है, इंजन ऑयल चेक करते रहना है। बाबा, ये वाली मशीन हमारी बहुत कम चलती है, साल में सिर्फ 2 या 3 दिन जब भी हल लगाना होता है। पर यह कि इसको मेंटेन रखना बड़ा ज़रूरी है भाई। पहले तो इसका देखना पड़ेगा कि इसका इंजन ऑयल कहाँ से निकलता है। ऑयल सब जगह ऑयल लिखा है, पता ही नहीं चल रहा इंजन ऑयल कहाँ से पड़ेगा। 3 जगहों से है ऑयल डालने को। सबसे बड़ा टास्क इसके बाद यहाँ घर से मशीन को खेतों तक ले जाना। अब धारे के पास से हमको ये मशीन इन रास्तों से होते हुए इस वाले खेत में ले जानी है, फिर वहाँ से गौशाला के नीचे इन खेतों में। आसान नहीं है भाई मशीन ऐसे पहाड़ों पे ले जाना है, आराम से। वाह, मिला बिचारे बता मिता ये आराम से। खेत के पास में पहुंचते ही यहाँ पे देखिए कीवी के
झालर लगी हुई हैं खूब सारी। मतलब अगर यहाँ मेहनत करी जाए तो कीवी भी खूब सारी हो जाएंगी। खेत के पास तक तो पहुँच गए, लेकिन धूप भी बड़ी तेज होने लगी है। सबसे बड़ा टास्क यही है भाई, इस मशीन को खेत तक पहुँचाना है। बाकी अब माँ बीज भी बोने लगी हैं धीरे धीरे। यहाँ यकोड़े बूतेंगे हम। अच्छा, झंगोरा, झंगोरा, मरचा, मंडवा सब मिक्स होता कुछ नहीं। पापा जी मशीन चलाने की तैयारी कर रहे हैं, उससे ब्लेड लगाना ही भूल गए। इस तेज़ धूप में खेतों में काम करना आसान नहीं है भाई। धीरे धीरे इतनी गर्मी बढ़ रही है कि क्या ही बोलें। खेत की पूरी हल तो पप्पा जी लगा के आ जाएंगे। मैं ज़रा गौशाला चल के वहाँ तक पानी की एक बाल्टी पहुँचा देता हूँ। अब इसके बाद मशीन को ले आते हैं दूसरे वाले खेत में। इन जगहों पे पहले खेत हुआ करते थे, लेकिन ऊपर से लैंडस्लाइड होता है, सब टूट जाते हैं फिर। सबसे बड़ा मुश्किल काम भाई। और माँ धीरे धीरे दिन की चटनी बनाने की तैयारी भी करने लगी। पुदीना निकाल रहे हैं। कुछ पौध हमने गिरिया वाले घर पे भी लगानी है। जहाँ पे पत्थर लगते हैं ना, मशीन बड़ी तेज़ उछलती है। ऐसे में पत्थरों से बचा के भी चलाना पड़ता है। कभी कभी उसके ब्लेड टूट भी जाते हैं ऐसे में। खेतों में होता तो कुछ नहीं है, लेकिन मेहनत तो करनी है। टाइम 1 बज चुके हैं। एक बार मशीन को यहीं पे छोड़ते हैं। शाम को आएंगे 2 बचे हुए खेतों में हल लगाने के लिए। सारे केले तोड़ दिए भाई सुअर ने। बहुत दिनों बाद काम करो घर के, थकान तो लगती है भाई। पर यह कि इस बारी का ये मेन काम था बीज बोने का। आज शाम तक तो पूरा हो ही जाएगा। खेतों से काम करके आओ, थकान लगी हो और ऐसा ठंडा ठंडा पानी मिल जाए प्राकृतिक स्रोत का, इसकी तो फिर बात ही कुछ अलग है। गर्मियों में सबसे बड़ा डर, इसके अंदर सांप भी हो सकता है कभी कभी। गर्मी बढ़ रही है, लेकिन साथ ही जंगलों में आग भी लगे जा रही है। ठीक सामने गुप्तकाशी के ऊपर यहाँ पे देखिए, उतनी दूर पता नहीं किसी ने आग लगा दी जंगल में। अब तो कुछ समय के बाद तो कहना ही क्या, जहाँ देखो वहाँ सिर्फ आग लगाते हैं कुछ लोग। नया घर तो हमने बना दिया, लेकिन इस वाले घर का भी मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी जगहों पे ऐसे शैवाल वगैरह जमी हैं और कुछ दरारें भी पड़ रही हैं। पता नहीं ज़मीन जगह ले रही है, क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। और आज पता नहीं कितने महीनों के बाद हम इस वाले घर पे सभी बैठ के लंच कर रहे हैं। एक अलग ही मज़ा है भाई। शाम के भी 4:15 हो रहे हैं। अच्छी बात यह कि सामने से खूब सारे बादल आ गए हैं और हमें अभी सुबह का बचा हुआ काम कंप्लीट करना है। 2 खेत बच गए थे हल लगाना बाकी। सभी निकल पड़े हैं एक बारी गौशाला की तरफ। आजकल तो जहाँ देखो वहाँ सिर्फ रंग बिरंगे से फूल, वो भी बहुत सारे भाई। अखरोट के पेड़ पे भी नई नई कोपलें आ गई हैं और बचपन में हम इनको देख के डरते थे भाई। अभी गौशाला की तरफ नहीं जाना है हमें, सीधे चलते हैं खेत में नीचे की तरफ। खेत अगर एक साथ होंगे जिसके ना, उसके लिए सबसे बढ़िया है मशीन। जरा सा मुश्किल तो है ही पहाड़ों में भाई। साथ ही आजकल देखिए खूब सारे लेंगड़े भी होने लगे हैं और पास में कंडाली भी है भाई। और इंसान ने कुछ भी चीजें नहीं छोड़ी यहाँ प्रकृति में। मशीन के गिरने का डर भी बना रहता है किसी किसी जगहों पे, क्योंकि ढलान सी है ना यहाँ पे। हल तो लगा दिया है। सबसे बड़ा टास्क इसके बाद का, इस मशीन को यहाँ से घर तक ले जाना है। टायर ही होंगे कम से कम 10-12 किलो। ऐसे कुछ पकड़ना पड़ता है हाथों से, और गिरने का डर भी। गौशाला तक तो पहुंचा दी है, अब बस यहाँ से घर ले जानी है मशीन। माँ की ड्यूटी ब्लेड ले जाना, गुंजाइश नहीं आई, एक ही ब्लेड ले गए अभी। एक गौशाला में ही छोड़ रखा है भाई। और घाम भी चले गया है ठीक धार में। गर्मियों में यहाँ आ जाएगा घाम और सर्दियों में इस साइड चले जाता है।
हालत खराब हो जाती है भाई इसको घर तक लाते लाते। सुबह लगा था कि शाम को इतनी तेज धूप आएगी तो काम कैसे होगा। शाम को बढ़िया से बादल लग गए धूप पे, हाथों पे देखिए ऐसे छाले छाले से उठ गए हैं। थकान भरे दिन के बाद शाम की गर्मा गर्म चाय इन खूबसूरत पहाड़ों के सामने सनसेट के टाइम पे, वो भी। बहुत दिनों के बाद यहाँ पे आए, बहुत सारा काम किया, दिन में लंच किया तो बढ़िया लगा भाई यहाँ पे भी आके। जैसे रोड पे पहुँचा मुझे लगा बाइक आज कोई ले गया यहाँ से, भूल गया था कि बाइक सामने बोर्ड के पास में खड़ी है। आज तो यहाँ पप्पा जी की स्कूटी भी नहीं है, स्कूटी कल दे दी थी सर्विस सेंटर पे। चलो जी पहुँच चुके हैं सर्विस सेंटर तक और पप्पा जी की स्कूटी भी यहाँ पे चमचमा रही है। अब जा रहे हैं जरा ट्रायल पे। पहुंच चुके हैं मनसूना मार्केट में और यहाँ पे हरिद्वार से आने वाली हिमगिरी एक्सप्रेस भी पहुंच गई, जो कल सुबह 5 बजे रास्ता लगेगी यहाँ से। शाम के टाइम का माहौल देखिए, घर के आसपास का सनसेट की लालिमा, ऊपर चांद भी आ चुका है, वो भी आधा आधा सा, और अपने फ़ोन से तो हम काफ़ी नज़दीक से देख सकते हैं चांद को। सुबह निकले थे इस वाले घर से, शाम हो गई घर पहुँचते पहुँचते भाई, और थकान तो आज ऐसी लगी कि क्या ही बोलें।